अच्छा जी, क्वेश्चन अब हमने देख लिया, हमने टेबल बना लिया। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, ये वाई की वैल्यू को डिनोट कर रहा है। ठीक हो गया। पहले उन्होंने क्वेश्चन में बोला था अब मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन एक्स की फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली फार्मूला हमारे पास ये है। ये हमें मैंने अभी पीछे बताया था कि जी ऑफ एक्स के लिए फार्मूला होता है। ठीक हो गया, ये फार्मूला लिख लिया। ऑनवर्ड हमने अगर वाई के लिए ये वाला फार्मूला लिख लिया। ठीक हो गया। अब देखें, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो देखें, अब बिकॉज हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स की फाइंड करनी। अब एक्स की बिकॉज ये है हमारे पास डिस्क्रीट, हम इसमें जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को डील करते हैं और डेंसिटी में हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को डील करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने डिस्क्रीट है, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं एक्स की, -1 एंड 1। -1 के लिए हम फॉर्मूला हमने इस तरह अरेंज कर लिया। अब -1 के लिए हमने फॉर्मूला अरेंज कर लिया। -1 के लिए जैसे कि हम देख सकते हैं, अब एक्स की वैल्यू -1 के लिए वाई की हमारे पास ये तीन पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी ना अगर हम इसे करें तो। अब -1 -1 -1 0 -1 1 ये चीज़ हमारे पास बनी। अब उनकी वैल्यूज़ लगा ली, सिंपली 1/4 हमारे पास आ गई। सिंपल है, नेक्स्ट ऑनवर्ड सिंप्लीफिकेशन है। अच्छा जी, अब जी ऑफ 1, अब 1 के लिए बिकॉज वाई की नेक्स्ट ऑनवर्ड वैल्यू हमारे पास 1 है। अब 1 के लिए अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और हम इसे करें तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास 1 होगा, एक्स की वैल्यू 1 होगी, वाई की -1 आ जाएगी, 0 आ जाएगी और 1 आ जाएगी। सिमिलरली जैसे इसमें किया -1, अच्छा यहाँ पे -1 था, सॉरी, -1 0 1। ठीक हो गया। वाई की वैल्यूज़ चेंज होंगी, एक्स की एक ही रहेगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बन जाएगी। फिर उनकी वैल्यूज़ देखिए ना, -1 और -1 और -1, ये 1 है, ये -1 है, 1/2 आ गया, तो यहाँ पे 1/2। सिमिलरली टेबल से देखकर आप सारी वैल्यूज़ लिख लीजिएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैसे हैं जैसे टेबल पे लिखी हुई हैं। जस्ट जैसे एक्स की वैल्यू ये है, वाई की ये है, तो उसके लिए फंक्शन जो बनेगा 1 एंड 0, एक्स 1 पे एंड वाई 0 पे, 1/4, ये सॉन हमने उसकी वैल्यूज़ दिखा दी। ठीक हो गया। अगर अच्छा जी, मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई की बात करें तो हमने सिंपल फार्मूला लिखा है। अब ये चीज़ बन गई ऑब्वियसली मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन वाई के लिए हमारे पास 3 है पॉसिबिलिटीज़। -1 के लिए अगर हम बात करें तो -1 की एच ऑफ -1 आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू 1 से एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखें ना, जैसे यहाँ पे वाई की वैल्यू हम -1 कंसीडर करते थे, यानी कि वाई अब यहाँ से -1 से चेंज होकर किस पॉइंट तक जाएगा, 1 तक जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे -1 से चेंज होकर 1 तक जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक्स की हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, हमारे पास एक्स की पॉसिबिलिटी है -1 से 1। ये देखें ना, -1 से 1। अब एक्स की पॉसिबिलिटी ये है -1 से 1। अब एक्स के पास 2 हैं पॉसिबिलिटीज़, यानी एक्स -1 हो सकता है और 1 हो सकता है। वहाँ पे हम वाई को एक्स को फिक्स कर रहे थे, यानी कि एक्स को -1 हम कंसीडर कर लिया, तो वाई की वैल्यू 3 हमने चेंज की। यहाँ पे अब हमने क्या किया जी, हमने -1 एक्स को फिक्स कर लिया बिकॉज उसकी वैल्यू चेंज होंगी। -1 हमारे पास ये फिक्स हो गया और एक्स की वैल्यू रैंडम चेंज होगी, सॉरी, ओके। तो हमने इस तरह चेंज कर ली हमारे पास ये ऑनवर्ड। अब देखें, एक्स की वैल्यू 2 ही है पॉसिबिलिटी, -1 और 1 और -1। अब यहाँ पे -1 ऑब्वियसली हम इस टेबल देखेंगे तो ये चीज़ 1/8, ओके। सो ऑन इसकी वैल्यूज़ अगेन आगे तो सिंपल है कि वैल्यूज़ पुट करनी है। नेक्स्ट एच ऑफ 0 की अगर हम बात करें तो हमारे पास सफिशिएंट एक्स इज इक्वल टू -1 to 1 सोन, बिकॉज एक्स की पॉसिबिलिटी ये है जैसे हमने वाई की पॉसिबिलिटी। सिमिलरली सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, एक जैसे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम करें तो हमारे पास नेक्स्ट अब हमारे पास 0 आ जाएगा, तो -1 से 1। अब यहाँ पे जो है हमारे पास पॉसिबिलिटी है 0, यानी y 0 है। x की अब क्या पॉसिबिलिटी है, -1 और 1, -1 0 -1 0 0, इस तरह 1 और 0, मतलब x की पॉसिबिलिटी y फिक्स कर दी है। यहाँ पे y में जब हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y है, तो y वहाँ पे फिक्स रहेगा और x को हम चेंज करेंगे। ठीक हो गया, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये हमारे ऑनवर्ड इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसका सी पार्ट था जिसमें हमने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड मतलब देखनी थी एक्स की। अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास वाई की हमें देखें ना, उन्होंने कहा था कोई एक गिवन दी होगी। अब यहाँ पे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स फाइंड करनी है, हमने एक्स की कंडीशन फाइंड करनी है। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे भी हमने y हमारे पास, बिकॉज ये इस पर कंडीशन लगी हुई है, यानी कि इसकी वैल्यूज़ चेंज होंगी, x की, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की हमारे पास a की वैल्यू है वो है -1, ठीक हो गया। -1 को हम फिक्स कर लेते हैं। x हमारे पास दो तरह की हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे इस टेबल में 1 और -1 दो पॉसिबिलिटी हैं x की। अब x की दोनों पॉसिबिलिटीज़ के साथ इसको हमने फॉर्मूला को रीराइट कर लिया। ओके, -1 अब, और यहाँ पे -1 आ गया। अब यहाँ पे 1 1 है, तो ये तो फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट की ना, यहाँ पे h -1 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 ऑब्वियसली वहाँ फंक्शन में जाएंगे, हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जिस तरह हम -1, जैसे -1 और -1 है, अगर हम इसे देखें तो ये -1 और ये -1 1/8 बनता है, तो सिमिलरली हम यहाँ पे 1/8 लिख देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम देखिए हमने यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया था, यहाँ तक तो ईजी है। अब h ऑफ -1 हम किस तरह लिखेंगे, h ऑफ -1 हम ऐड अप करेंगे -1 पे उन फंक्शंस को। देखें ये वाली चीज़ हमने बाद में लिखी है, ठीक हो गया, ये क्वेश्चन में नहीं था, ये हमारे पास h ऑफ -1 होगा, ठीक हो गया। अब इनको ऐड अप किया तो ऑब्वियसली हमने एलसीएम लेके हमारे पास ये 5/8 आया, ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑनवर्ड हमने इसको किया 0 1/4 को, तो ये आ गया, और ये 1/8 आ गया, और इन दोनों को किया तो 1 आ गया, ठीक हो गया। अब ये h ऑफ -1 किया तो ये आ जाएगा। अगर हम सिंपल h ऑफ अगर इसके बारे में नेक्स्ट ऑनवर्ड हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह करना, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो h ऑफ -1, बिकॉज हमारे पास ये थी y की वैल्यू फिक्स, यानी कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन x थी। अब ये y गिवन है तो -1 तो 5/8 इन दोनों को ऐड किया, ठीक हो गया। अब जब यहाँ पे अच्छा जी, अब यहाँ पे भी y पे कंडीशन होगी तो हम सिमिलरली 5/8, नेक्स्ट राउंड जब x की कंडीशन होगी तो मैं वो समझाऊंगी उसे किस तरह करना, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब y पे अगेन कंडीशन होगी तो वैसे यहाँ इस क्वेश्चन के जस्ट सी पार्ट थे, तो अगर हम इस पे कंडीशन लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू गिवन थी, x की वैल्यू के लिए नहीं है क्वेश्चन, यानी कि अगर हमने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y फाइंड करना हो जहाँ पे x हमें गिवन हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑनवर्ड ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे। ओके, नेक्स्ट अब अगर हम इसे करें तो हमारे पास ये 1/2 आता है, बिकॉज 1 और -1 पे हमने देखा तो ये बनता है हमारे पास 1 एंड -1, तो ये 1/2 बनता है, ठीक हो गया। अब इसे लिख लिया हमने, तो सिमिलरली यहाँ पे हमने इसे प्रोसीड कर लिया गया क्वेश्चन सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखें, क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक हो गया। क्या था हमारे पास, हमें रिक्वायर्ड था कि हमने उसकी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन x की फाइंड करनी है, देन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y की फाइंड करनी है, देन हमारे पास कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है x की गिवन y हमारे पास 1, देन हमारे पास है कि हमने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y फाइंड करनी है जहाँ पे x हमारे पास गिवन है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x की बात करें तो हम सिमिलरली जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन किया ना, उसमें जैसे हमने किया है बिल्कुल वैसे ही हमने इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x जो है हमारे पास, वो हमारे पास देखें, अब x की मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, यानी कि x हमारे पास फिक्स कर देंगे किसी, यहाँ पे यहाँ x को 0 फिक्स कर देंगे और y की ये सारी वैल्यूज़ को प्रोसीड करेंगे, यानी कि अब यहाँ पे जब x को ये फिक्स कर देंगे और y की, यानी कि y 0 0 होगा, x ये ही होगा, और ये सब के साथ 0 0 0 1 0 2 0 3 उनकी ये सारी वैल्यूज़ लगा देंगे। सिमिलरली इनको एडअप करके जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, GO1 के लिए हमारे पास हम फॉर्मूला है ना, तो उसमें सिंपली पुट करना है जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में किया, तो हमारे पास सब 1 फिक्स हो जाएगा। x की यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है, y की 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है, यानी कि ये 0 1 2 3 x फिक्स रहेगा। नेक्स्ट ऑनवर्ड 2 फिक्स हो जाएगा, बिकॉज x की क्या वैल्यू है, x की हमारे पास वैल्यू 0 1 2, जैसे हम फाइनल करते हैं ये 0 को इन चारों के साथ, फिर 1 को, फिर 2 को, ठीक होगा। ये हमारे पास बेसिकली होगी मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। ओके, नेक्स्ट मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y फाइंड करें तो हमारे पास इसी तरह हम करेंगे। मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y में हम 0 फाइंड, बिकॉज y की हमारे पास क्या है वैल्यू, 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है। अब और x की 0 1 एंड 2, ठीक हो गया। अब 0 ये वाला 0, बिकॉज हम अब y को फिक्स करेंगे ना, वह 0 होगा, और x की 3 वैल्यू आए, यानी कि 0 0 होगा, 0 1 और 0 2, 1 0 1 1 एंड 1 2, सो ये सारा क्वेश्चन भी हम इससे हल कर लेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा, आप लोग फार्मूला लिख लीजिएगा। जैसे h ऑफ 0 है तो इसे हम लिखेंगे समीशन, बिकॉज यहाँ पे x प्रोसीड करेगा, x क्या है हमारे पास 0 से 1, यानी कि 0 से 2 तक, सॉरी 0 1 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पे f ऑफ
एक्स हमारे पास वाई हमारे पास सॉरी एक्स हमारे पास यहाँ पे हम चेंज करते जाएंगे, वाई फिक्स होगा 0, ठीक होगा। नेक्स्ट ऑनवर्ड वाई हमारे पास 1 फिक्स होगा, नेक्स्ट ऑनवर्ड वाई हमारे पास 2 फिक्स होगा, नेक्स्ट 3। तो यहाँ पे इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक हो गया। अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने y की ऑब्वियसली हमने पढ़ा हुआ है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, अगर हम y गिवन है तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, y गिवन है 1 और x कितने हैं 0 है 1, यानी कि बिकॉज हम ये बात करें भी डिस्ट्रीब्यूशन में हम ना जो है रैंडम वेरिएबल्स को बात, ये कंटिन्यूस बात नहीं होती, यहाँ पे ना डिस्क्रीट बात होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो डिस्क्रीट अगर हम देखें तो हमारे पास इन नंबर्स होंगे 0 है 1 है 2 है और एक्स वाई हमने फिक्स कर लिया। फॉर्मूले में पुट करना है एफ ऑफ 0 1 के लिए हमने टेबल में जाना है, उसकी वैल्यू जैसे 0 1 पे हम गए तो 0 और 1/4 है, हमने वो वैल्यू लगा दी, ठीक हो गया। ये एच ऑफ 1 हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो उसकी वैल्यूज उठा के यहाँ पे फिक्स कर देनी और नेक्स्ट ऑनवर्ड ये सारा क्वेश्चन निकाल लेना, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाए, हमें दी हो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई है, हमारे पास एक्स को फिक्स कर दिया जो, तो एक्स 0 है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जी ऑफ एफ 0 हो तो हमारे पास देखें अब यहाँ पे जाएं तो अच्छा जी, अब जी ऑफ एक्स 0 हमने यहाँ पे देखें, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो 1/, ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया जी ऑफ एक्स 7/15। अब यहाँ पे 7/15 हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट ऑनवर्ड, ऊपर वही वैल्यूज़ जो हम पहले करते हैं। एफ ऑफ 0 पे 1/12 है, ये देखें ना 0 पे 1/12, ओके सिंपल है, जस्ट क्वेश्चन फॉर्मूले में पुट करना है जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब ये 1/, अब सिंपल इसे ऊपर ले गए तो जैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑनवर्ड हमने यहाँ पे भी हम देखें ना, अब एक्स को फिक्स किया, हमें एक्स की वैल्यू गिवन दी हुई थी और हमने ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन वाई की फाइंड करनी है और एक्स की वैल्यू गिवन है, तो वाई हमारे पास क्या है 0 है 1 है 2 है 3 है, यानी कि 0 पे हम एक फाइंड आउट करेंगे, फिर 1 0 पे, फिर 2 0 पे, फिर 3 0 पे, ठीक है। इस तरह सोन हमने फाइंड कर लिया। एफ ऑफ 0 3, अब देखें ना यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू होती है वाई पी, ये तो हम फॉर्मूला है ना, ये देखें ना, ये फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स वाई ओवर जी ऑफ वो एक्स, यानी एक्स, हाँ एक्स होता है यहाँ पे, अगर वाई का है तो फिर वाई मतलब ये चेंज हो जाएंगी, ठीक है, शफल हो जाएंगी, फॉर्मूला है जस्ट ये, ठीक हो गया। तो सिंपल यहाँ पे भी हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वापस ये आंसर आ जाएगा, ठीक होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 71 क्वेश्चन को देखेंगे। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई भी क्यूरी हो तो यू कैन आस्क। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।